अब देखो यहाँ पे जो है टू ऑफ वॉन्ड्स है ये, तो ये दो लकड़ियां आ गई, यहाँ पे दो बांस या दो लकड़ियां आ गई, ठीक है। अब ये टू है जिसमें से इसने एक को पकड़ रखा है, एक यहाँ पे इसने जैसे कि बांध रखा हो, एक यहाँ बांध रखा है, एक यहाँ पकड़ रखा है, प्लस एक ये ग्लोब पकड़ रखा है हाथ में, और ये या तो इस ग्लोब को या तो उधर आगे देख रहा है। अब ये इसलिए मैंने बोला ताकि आप जैसे ही देखो तो आपको ये पता चले कि आपको देखना कहाँ है और क्या देख के आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, ये आपको सबसे पहले आ जाना चाहिए। दो वॉन्ट्स देखते ही बात यह है कि कहीं ना कहीं डुअलिटी की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग में डिले की भी बात हो रही है। कई बार कोई दो चीज अगर एक ही चीज हो तो आपका डिसीजन फटाफट बनता है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। द मोमेंट कोई ऑप्शन आ जाता है तब आप उसको इवेल्युएट करने लग जाते हो कि ये सही है या ये सही है। अब अगर ये दो चीजें हैं तो दोनों में से क्या, तो एक को तो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, यानी इसको जो एक या दो अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें से एक हो सकता है पहले मिल गई थी जिसको उसने या तो पार्क कर दिया पीछे या तो ऑलरेडी यूज कर लिया और उसका उसने जो भी उसको करना था वो उसने कर चुका है, इसलिए उसको उसने वहां पे प्लेस करके रखा हुआ है। और दूसरे को उसने हाथ में रखा है क्योंकि उसके बारे में उसको क्या करना है ये वो अब सोच रहा है। मे बी फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी ही वॉन्ट्स टू गो ग्लोबल, मे बी फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी वो उसको दूसरे देशों तक दूसरे ज्योग्राफीज तक पहुंचाने की सोच रहा है, काफी लंबे चौड़े प्लान बना रहा हो, काफी बड़ा विजन रख रहा हो, लोकल टू ग्लोबल का विजन रख रहा हो। प्लस अगर आप सामने देखो तो ये बहुत बड़ा वाटर बॉडी भी है, तो बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती हैं उस पे लोग पहले नाव बना के कहीं ना कहीं जाया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। तो अगर वो पानी की ओर भी देख रहा हो तो वो अपना वॉयज प्लान कर रहा है, तो ये आपको प्लानिंग भी दिखाएगा, विजन दिखाएगा। और पहला स्टेज अगर हम वैसे बोले तो वो आइडिया स्टेज भी कह सकते। नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी, मिली थी, तो आपको आइडिया आ गया। अब वो आइडिया आ गया, आप आइडिया लेके यहाँ पे आ गए, आप सोच रहे हो उस आइडिया के साथ करना क्या है। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा घर भी है और यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कैसल वगैरह है, तो ये बताता है कि ये जहाँ पे भी है और ये खुद भी ऐसे किसी कैसल वगैरह पे ही खड़ा है, उसकी छत पे खड़ा है। तो दीज थिंग्स टेल अस कि ही इज अ वेरी वेल्दी पर्सन, कहीं ना कहीं पैसा है, एसेट्स हैं, या कुछ ना कुछ तो कर रखा है ऑलरेडी, अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट कुछ ना कुछ कर रखी है, अब ये आगे के प्लान में है। इनके कपड़े भी देखेंगे तो काफी फ्लोई कपड़े हैं, दो तीन लेयर्स इन्होंने पहन रखे हैं, तो इतने सारे जो लेयर्स पहनते थे वो भी दिखाते हैं कि जो काफी ज्यादा रसूख वाले होते थे, काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड होते थे, वही काफी सारे लेयर्स पहनते थे। प्लस यहाँ पे व्हाइट एंड रेड फ्लावर्स भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो रेड फ्लावर्स आपको कहीं ना कहीं रोमांटिक चीजों को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, और व्हाइट फ्लावर्स कहीं ना कहीं न्यूनेस को दिखाता है कि यू आर गेटिंग फेमिलियर with new kind of territory, with new kind of things, maybe new kind of people, या कोई जो चीज आपको अभी नई अपॉर्चुनिटी मिली है, नया आइडिया आया, उस आइडिया के साथ आप फेमिलियर हो रहे हैं। जैसे आप पहले कुछ और करते थे, अब अचानक से आपको बोला कि चलो जो भी आप करते थे अब से आप टैरो भी करो, तो क्या करोगे आप, कुछ देर आप टैरो को लेके थोड़ा सोचोगे ना। फर्स्ट इज लाइक अपॉर्चुनिटी है, किसी ने कहा टैरो करो। सेकेंड इसमें आप टैरो के कार्ड्स को या टैरो को लेके आप सोच रहे हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या कर सकते, यू आर गेटिंग फेमिलियर विथ इट, राइट।